आपको यान यानी एक भी टुकड़ा जो है पीस ऑफ फाइबर लेना है, फिर उसमें से आपको एंड में से धागा एक निकालना है। फिगर 3.3 में आपको दिखाया गया है पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। ये जो कपड़े का टुकड़ा है उसमें से एक धागा आपको ऐसे निकालना है। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। आप पिन या फिर नीडल यानी नीडल की मदद से आपको एक धागा निकालना है कापड़ के टुकड़े में से। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns arranged together. What are these yarns made of? So आप फाइंड कर सकते हो कि जो टुकड़ा है एक फैब्रिक का वो किससे बना हुआ होता है? यान से यानी धागों से। So ये धागे किससे बने हुए होते हैं वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3 टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। सो आपको क्या करना है, एक कॉटन का जो फैब्रिक है उसमें से एक धागा निकालना है, फिर उस धागे को आपको टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न विथ योर थंब, फिर उसके एक एंड को आपको थंब से प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। तो फिगर 3.4 में आप देखोगे कि जो धागा है उसके एक एंड को हम क्या करते हैं, थंब से प्रेस करते हैं, एंड दूसरे एंड को आपको क्या करना है, आपकी फिंगर से आपके नेल से उसको स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा, छोटे छोटे यानी पतले पतले स्ट्रैंड्स में वो बिखर जाएगा, उसमें से पतले ऐसे फिगर 3.5 में आपको बताया है यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। सो आपका जो धागा हुआ है उसमें से छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स निकलने लगेंगे। Then you might have observed something similar when you try to thread a needle. So आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा जब आप कभी भी नीडल के अंदर आप अगर धागा डालने की कोशिश करते होगे पर वो धागा नहीं जाएगा क्योंकि उसमें से स्ट्रैंड निकलने लगते हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. कई बार धागा जो होता है उसके एंड में कई बार ऐसे स्ट्रैंड्स निकल आते हैं। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. इससे क्या होता है कि नीडल में से धागा अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसके एंड में से स्ट्रैंड्स निकलने लगते हैं। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. So ये धागे में जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर्स से। Fabric are made up of yarns and yarns are further made of fibers. Where do these fibers come from? सो फैब्रिक किससे बने हुए होते हैं, यार्न से यानी धागों से, और धागे किससे, फाइबर से। ओके, फैब्रिक्स यार्न से बने हुए होते हैं एंड यार्न्स फाइबर से बने हुए होते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फैब्रिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फैब्रिक्स लाइक कैसे, फैब्रिक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, और ये चारों जो होते हैं वो हमें किस में से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में से। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। सो आपको अंडरलाइन कर देनी है, ये पूरा आपको अंडरलाइन करना है, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो जो कॉटन एंड जूट वो किसके एग्जाम्पल है, प्लांट्स फाइबर्स के एग्जाम्पल है, एंड वूल एंड सिल्क हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep और goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. तो हमें वूल किस में से मिलता है, हेयर ऑफ रेबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो कैमल, रेबिट या खरगोश, ऊंट या फिर याक, इसके हेयर में से हमें वूल मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म के कोकून में से। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो कई सालों तक जो नेचुरल फाइबर्स थे वो हमें फाइबर्स मिलते थे वो हमें नेचुरल फाइबर्स ही थे,
इन द लास्ट 100 years or so फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। ओके, सो कई सालों तक हमें जो फाइबर्स थे वो नेचर में से ही मिलते थे, प्लांट्स में से ही मिलते थे, पर अभी क्या होता है कि अभी केमिकल्स में से भी हम फाइबर्स बना सकते हैं।